आज से 6 माह पहले तकरीबन उस मुकदमे का फ़ैसला सुनाया गया, और फ़ैसला उस मुबारक सानी के हक़ में था जो कि हमें मंजूर नहीं था। यहाँ पर उसके हवाले से भी आगाही दी गई थी। फिर उस पर दोबारा से दरख्वास्त दी गई नज़र सानी के लिए। 24 जुलाई, ये परसों की बात है, दोबारा फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने दोबारा ये फ़ैसला जारी किया कि कादियानी अपने घर की 4 दीवारी के अंदर, अपने घरों के अंदर और अपने इदारों के अंदर इसकी इशाअत कर सकते हैं, इसकी इशाअत कर सकते हैं। गोया कि उन्होंने उसी तरह सिर्फ अल्फाज का हेर फेर किया है, उस अपने फ़ैसले को बरकरार रखा। हुकूमत पाकिस्तान से हमारा इतना मुतालबा है कि इतना बता दें, क्या जुर्म सिर्फ बाज़ार के अंदर किया जाए तो वो जुर्म होता है, घर के अंदर किया जाए तो जुर्म नहीं होता? और जिस तरह सरे बाज़ार अगर चोरी की जाए, इसी तरह घर के अंदर भी अगर चोरी हो तो वो भी जुर्म होता है। सरे बाज़ार अगर झूठ बोला जाए तो वो जुर्म होता है, इसी तरह घर के अंदर अगर झूठ बोला जाए तो वो भी जुर्म है। सरे बाज़ार, सरे आम अगर कोई बदफेली करता है, जिस तरह वो जुर्म है, इसी तरह घर के अंदर अगर कोई इस तरह का काम करता है तो वो भी जुर्म होता है। जब ये सारे जुर्म बाहर किए जाएं तो जुर्म, घर के अंदर किए जाएं तो जुर्म। इसी तरह खत्म नबुव्वत का इनकार करना, कुरान मजीद के अंदर तब्दीली करना, तहरीफ करना और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तौहीन करना, जिस तरह बाहर जुर्म है, इसी तरह घर की 4 दीवारी के अंदर भी जुर्म है। ये घर के अंदर भी जुर्म है, ये इदारों के अंदर भी जुर्म है। तो हम पूछना चाहते हैं कि माजी के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इसमें जो बाहर जुर्म हुए उनके भी फैसले हुए, जो घरों के अंदर जराइम हुए उनके भी फैसले हुए, उनके खिलाफ फैसले हुए। क्या खत्म नबूवत वाला मामला उन सब से गिरा हुआ है? क्या उनसे कम तर है? ये तो सबसे टॉप लिस्ट पर है खत्म नबूवत वाला मामला। अगर वो जुर्म हो सकते हैं घरों के अंदर भी, बाहर भी, और 4 दीवारी में भी और बाहर भी, सरे बाज़ार भी, तो ख़त्म नबूवत पाक का इनकार करना और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तौहीन करना और कुरान करीम में तहरीफ करना, जिस तरह ये सरेआम जुर्म है, इसी तरह घरों के अंदर भी जुर्म है। तो हमारा सिर्फ़ और सिर्फ इतना मुतालबा है कि भाई, पहली बात तो ये है कि ये जो फ़ैसला उनके हक़ में किया गया है, इसको वापस लिया जाए और उनकी हर तरह की जो उनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए कि वो ना तो अपने मज़हब की तबलीग कर सकते हैं, ना ही वो अपने इबादत खानों को इबादत खाना कह सकते हैं, मस्जिद कह सकते हैं, ना ही अपने इबादत खानों के ऊपर गुंबद वगैरह लगवा सकते हैं। उनके ऊपर जो आईने पाकिस्तान 1973 के अंदर जो पाबंदियाँ आयद हुई थी, वही पाबंदियाँ जारी की जाएँ और उन्हीं को बहाल किया जाए और उसी पर ही अमल किया जाए। और दूसरा मुतालबा हमारा ये है, फाइज़ ईसा को उसके ओहदे से बर्खास्त किया जाए और इसकी जगह पर एक इस्लाम पसंद, दीन पसंद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का हया करने वाला एक चीफ जस्टिस वो पाकिस्तान को दिया जाए। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि खालिक़ कायनात हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमाए, दीन इस्लाम को उरूज और तरक्की अता फ़रमाए और हुज़ूर की ख़त्म नबूवत पर हम सब को पहरा देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।